हेलो दोस्तों, सांगवान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं, ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही फॉन्ट पे आधारित होंगे। इसमें कुछ पैराग्राफ हिंदी में दिए हुए हैं, कुछ इंग्लिश में दिए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये बिल्कुल ही हटके है ये पेपर। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 1। देखो, प्रथम पैराग्राफ को बोल्ड व इटैलिक इफेक्ट दीजिए। प्रथम पैराग्राफ, तो आप प्रथम पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए। देखो, मैं आपको बता दूं, यदि आपको फॉन्ट से रिलेटेड कमांड जैसे फॉन्ट साइज, फॉन्ट का नाम, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब करना हो तो सिलेक्ट करना ही होगा। और यदि आपको पैराग्राफ से रिलेटेड कमांड करनी हो, जैसे अलाइनमेंट सेट करना हो, लाइन स्पेस देना हो, तो आपको सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं। पैराग्राफ में क्लिक करके भी कर सकते हो और सिलेक्ट से भी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। प्रथम पैराग्राफ को बोल्ड व इटैलिक इफेक्ट दीजिए। तो प्रथम पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया, बोल्ड यहां से और इटैलिक इफेक्ट दे देंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 2, चौथे पैराग्राफ को डबल स्ट्राइक थ्रू कीजिए। ये फर्स्ट पैराग्राफ था, उसके बाद में सेकंड पैराग्राफ है, ये थर्ड पैराग्राफ है और ये फोर्थ पैराग्राफ। चौथे पैराग्राफ को डबल स्ट्राइक थ्रू, तो डबल स्ट्राइक थ्रू के लिए क्या करेंगे? डबल स्ट्राइक थ्रू करने के लिए फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे। फॉन्ट ग्रुप को ओपन करने के बाद आपको यहां इफेक्ट दिए हुए हैं, बहुत सारे इफेक्ट है, इनमें से डबल स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो चौथे पैराग्राफ पर डबल स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। फिर अगला छठे पैराग्राफ को अपर केस में बदलिए। तो ये देखिए आप, ये फोर्थ पैराग्राफ था, उसके बाद में फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये छठा पैराग्राफ है। सिक्स पैराग्राफ को अपर केस में परिवर्तित कीजिए। अपर केस के लिए आप क्या करेंगे? अपर केस के लिए यहां से देखो, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस में इसको कन्वर्ट कर देंगे। कुछ भी हो रहा है उससे टेंशन मत लो आप। आपको क्वेश्चन कहता है कि अपर केस में कन्वर्ट कीजिए और आपको अपर केस में कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट आगे देखिए, पेज में राजस्थान उच्च न्यायालय वाटरमार्क डालें। पेज में राजस्थान उच्च न्यायालय वाटरमार्क डालें। तो क्या करेंगे आप वाटरमार्क डालने के लिए? इसके लिए वाटरमार्क हमेशा डिजाइन टैब में होता है, तो वाटरमार्क पे जाएंगे। जाने के बाद यहां से कस्टम वाटरमार्क। अब इसमें क्या लिखना आपको? आप यहां से टेक्स्ट वाटरमार्क यहां लिखना स्टार्ट करेंगे। यहां लिखेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय। ध्यान रहे, ये मत सोचना कि सर यहां तो पता नहीं क्या लिखा हुआ जा रहा है, यहां राजस्थान उच्च न्यायालय दिखाई नहीं दे रहा हमें। भाई, हिंदी में जब टाइप करते हो तो स्पेलिंग कुछ इस प्रकार से बनती है। डेविल्स में या कृतिदेव में टाइप करते हो आप, कुछ इसी प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन आप यहाँ हिंदी जरूर करें। अब आप बोलोगे सर इसने बोला थोड़ी हिंदी, बोला तो नहीं है, लेकिन देखो हिंदी में टाइप किया हुआ है राजस्थान उच्च न्यायालय, इसलिए फॉन्ट भी आपको क्या कर लेना है, यहाँ से फॉन्ट आपको डेविल्स कर लेना है। और उसके बाद में आप अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए। आप देखेंगे कि राजस्थान उच्च न्यायालय बैकग्राउंड में ये जो वाटरमार्क है ये लग चुका है। अगर वहां हिंदी नहीं करेंगे तो ये इंग्लिश में आएगा, उटपटांग में लिखा हुआ आएगा, कुछ राजस्थान उच्च न्यायालय नहीं है। करके दिखाइए। हाँ बिल्कुल करके दिखाते हैं। वाटरमार्क पे जाएंगे और यदि आप कस्टम वाटरमार्क करेंगे, ये डेविल्स की बजाय, अगर ये आप डेविल्स की बजाय अगर ये कुछ और कोई फॉन्ट होता तो क्या होता? देखो ये इंग्लिश में आएगा इस तरीके से। वाह सर, क्या बात है, इस तरीके से का आपने पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। बिल्कुल, वेरी गुड। ये हिंदी में लिखा हुआ था राजस्थान उच्च न्यायालय, इसलिए आपको हिंदी में ही कन्वर्ट करना है। और हिंदी में कन्वर्ट कृतिदेव कीजिए। यहाँ से आप क्या करेंगे? कृतिदेव करेंगे, KRUTI। तो कृतिदेव करते ही कृतिदेव फॉन्ट आ जाएगा, उसको अप्लाई करके। वाह वाह सर, क्या बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, पांचवें पैराग्राफ की प्रथम लाइन, सुनो ध्यान से, पांचवें पैराग्राफ की प्रथम लाइन। देखो पांचवा पैराग्राफ कौन सा है? देखो वापस देखो, 1 2 3 4 और ये फिफ्थ, ये पांचवा पैराग्राफ है। इसकी प्रथम लाइन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने का तरीका बता दूं मैं आपको। मार्जिन एरिया में आकर और सामने क्लिक करेंगे तो एक लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका है फर्स्ट कैरेक्टर, यानी स्टार्टिंग में आके क्लिक करके रखेंगे, शिफ्ट दबाएंगे। क्या दबाएंगे? शिफ्ट। और डाउन एरो की दबाएंगे। डाउन एरो की से पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाती है एक साथ। राइट एरो की से एक एक अक्षर सिलेक्ट होता है, लेकिन डाउन एरो की का मतलब होता है कि मुझे नीचे की तरफ जाना है तो पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। हो गई सिलेक्ट। अब क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवी पैराग्राफ की प्रथम लाइन का फॉन्ट कलर लाल एवं फॉन्ट साइज 17.5 सेट कीजिए। तो ये लो सिलेक्ट कर लिया। फॉन्ट का कलर रेड
और फॉन्ट की साइज है वो 17.5। और क्या करेंगे यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो ये साइज भी चेंज होगी और फॉन्ट का कलर भी चेंज हो गया। अब कुछ बच्चों की क्वेरी ये होती है कि सर आपने साइज चेंज की तो अगली लाइन में चला गया, तो अगली लाइन में तो ये जाएगा ही, साइज बढ़ेगी तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। आपने केवल इफेक्ट डाला है, वो फर्स्ट लाइन पे डाला था और वो कहीं भी जा रहा है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, छठे पैराग्राफ को हाईलाइट करें। ये अपना 6th पैराग्राफ है, छठा पैराग्राफ है, ठीक है। इस पैराग्राफ को क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो ये लो हाईलाइट हो गया। हाईलाइट करते था बैकग्राउंड कलर पीला सेट करें, हाईलाइट करें। एक बार दोबारा देखिए, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, जैसे हाईलाइटर में मैंने ये डाल दिया और बैकग्राउंड कलर पीला डाले। इसमें क्या करेंगे, बैकग्राउंड यहां से लगता है तो ये बैकग्राउंड पीला। अब देखो ध्यान से सुनो इसको, मैंने हाईलाइटर में क्या किया, हाईलाइटर में कुछ अलग कलर डाला है और बैकग्राउंड कलर पीला कीजिए। तो यहां पर ये बैकग्राउंड कलर होता है हमेशा, बार बार बताता हूं, हर पेपर में बताता हूं, ये बैकग्राउंड है, ये हाईलाइटर है, ठीक है। तो हाईलाइटर मैंने और कलर डाल दिया और बैकग्राउंड में पीला डाली, इसलिए पीला डाल दिया, जैसे कहा जाए वैसे करना अपने को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, पहले पैराग्राफ का फॉन्ट, पहले पैराग्राफ की बात कर रहे हैं तो प्रथम पैराग्राफ पे हम चलते हैं और ये लो हमने सिलेक्ट कर लिया पूरा। फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन सेट कीजिए, तो यहां आप क्या करेंगे, टाइप भी कर सकते हो, टाइम्स न्यू रोमन, एंटर प्रेस कीजिए, टाइम्स न्यू रोमन सेट हो गया। तथा फॉन्ट कलर चेंज करें, फॉन्ट कलर चेंज करें, तो फॉन्ट कलर कोई भी ले लो आप, अभी फिलहाल ऑटोमेटिक कलर है तो फॉन्ट कलर में आपने ब्लू कलर ले लिया, ये लो फॉन्ट कलर चेंज हो गया। कलर पर्टिकुलर बोला नहीं है इसने, इसलिए हम हमारी मर्जी से कोई भी कलर ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पहले पैराग्राफ को हैंगिंग इंडेंट, फर्स्ट पैराग्राफ की बात कर रही है, तो पैराग्राफ पे क्लिक करके रखो या सिलेक्ट कर लो। इसको हैंगिंग इंडेंट देना है 1.5, तो आप क्या करेंगे, यहां से हैंगिंग इंडेंट 1.5, तो यहां पर 1.5 सिलेक्ट करेंगे, इसको ओके करेंगे तो 1.5 हैंगिंग इंडेंट हो जाएगा। हमने हमारी क्लास में खूब डिस्कशन किया हुआ इसके बारे में और पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किया हुआ है कि इंडेंट हैंगिंग टाइप का होता है, उसमें फर्स्ट लाइन स्टेबल रहती है, बाकी लाइनें मूव हो जाती है। जैसे हमने 1.5 किया तो 1.5 इंच आगे मूव होगी, इंडेंट होगी। अगर मैं इसको करता, हैंगिंग के बजाय करता मैं इसको फर्स्ट लाइन इंडेंट, तो उसमें क्या था, केवल फर्स्ट लाइन मूव होती, फर्स्ट लाइन इंडेंट होती, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9 देखिए, 8वें पैराग्राफ को इनग्रेव इफेक्ट दीजिए। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8th, ये 8वां पैराग्राफ है। 8वें पैराग्राफ को इनग्रेव इफेक्ट देना है। इफेक्ट देने के लिए आप फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने पर आप देखेंगे यहां पर बहुत सारे इफेक्ट है, उसमें से इनग्रेव इफेक्ट दे देंगे, इसको तो ओके करेंगे। इनग्रेव इफेक्ट लग गया है तथा इन मार्जिन इंडेंट 0.5 सेट करें। इसी के लिए बोल रहा है कि इन मार्जिन इंडेंट, इंडेंट के लिए क्या करना है, इंडेंट के लिए आप जाएंगे पैराग्राफ में और यहां से इन मार्जिन आपको दिखाई नहीं दे रहा ना, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आपको याद हो कि इन मार्जिन कब आता है, जब आप लेफ्ट और राइट इसके बजाय मिरर कर देते तो इनसाइड आउटसाइड आ जाता है, इन मार्जिन या इनसाइड एक बार, ठीक है। इंडेंट कितना करना है, 0.5, तो यहां से आप बढ़ते हुए चलेंगे 0.5 इनसाइड वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, दूसरे पैराग्राफ को एम्बोस इफेक्ट प्रदान करें। दूसरे पैराग्राफ को, ये दूसरा पैराग्राफ है, इसको इफेक्ट देना है एम्बोस। तो यहां पर आप देखेंगे इफेक्ट आप जानते ही हैं, बहुत सारे इफेक्ट दिए, उनमें से एम्बोस पर क्लिक करेंगे, ये एम्बोस इफेक्ट आ गया, बहुत ईजी है। फिर तीसरे पैराग्राफ को डबल स्ट्राइक थ्रू कीजिए, ये सेकंड पैराग्राफ था, ये लो तीसरा पैराग्राफ, इसको डबल स्ट्राइक थ्रू, आप फॉन्ट में गए, फिर ये इफेक्ट है, इसमें से डबल स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कीजिए, ये डबल स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट लग गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम पैराग्राफ को रेगुलर फॉन्ट में सेट करें। ये प्रथम पैराग्राफ है, रेगुलर फॉन्ट का मतलब ये होता है कि आपको बोल्ड भी नहीं रखना, इटैलिक भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, रेगुलर करना है। तो यहां से रेगुलर पे क्लिक करेंगे। कैसे किया दोबारा देखो, होम, ये जो अपना फॉन्ट ग्रुप है, ग्रुप को मैंने ओपन किया और यहां से मैं रेगुलर पे क्लिक करके ओके करूंगा, तो ये रेगुलर हो गया, यानी बोल्ड इटैलिक इफेक्ट इसके हट जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13,
दूसरे पैराग्राफ की कैरेक्टर स्पेसिंग, ये दूसरा पैराग्राफ है, इसकी कैरेक्टर स्पेसिंग क्या करना है, स्केल 150% सेट करें। तो क्या करेंगे, होम टैब को ओपन करेंगे और इसके एडवांस में जाएंगे और स्केलिंग मिलेगी, यहां से इसको कितना कर देंगे 150%। ओके, तो हमने इसकी स्केलिंग कर दी 150%। अगला क्वेश्चन देखिए, चतुर्थ पैराग्राफ की कैरेक्टर स्पेसिंग कंडेंस्ड में 2 पॉइंट सेट करें। चतुर्थ पैराग्राफ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फॉन्ट में जाएंगे और एडवांस में। अब इसके जो कैरेक्टर स्पेसिंग है वो कंडेंस्ड में करनी है, कितना 2 पॉइंट। अभी ये कितना 1 है, ध्यान रखना 1, इसके बाद में क्या करना है, बढ़ते हुए चलेंगे, ये 2 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट करेंगे तो ये 2 पॉइंट कंडेंस्ड में हो चुका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पांचवें पैराग्राफ की कैरेक्टर स्पेसिंग। पांचवें पैराग्राफ देखो कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये पांचवें पैराग्राफ है। पांचवें पैराग्राफ की कैरेक्टर स्पेसिंग लोअर में 5 पॉइंट सेट करें। फॉन्ट में जाएंगे, यहां पर पोजीशन नॉर्मल रेस्ट लोअर, लोअर करेंगे कितना 5 पॉइंट, तो यहां 5 टाइप करेंगे और ओके करेंगे तो लोअर में कितना हो जाएगा 5 पॉइंट सेट हो जाएगा। आ रहा होगा समझ में। अगर आपको लग रहा है कि वेरी फास्ट चल रहे हैं तो हम आप वीडियो को पॉज करके देखिए आराम से, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने पहले भी रिपीट करवाई हुई है। अगर किसी बच्चे को लगे सर मैंने तो कभी देखा ही नहीं, तो आप हमारे पुराने वीडियो को एक बार वापस से देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, डॉक्यूमेंट में जहां कहीं भी ग्रीन हाउस, देखो ये वर्ड है ग्रीन हाउस शब्द दिया गया उसे सुपरस्क्रिप्ट इफेक्ट दीजिए। जहां भी क्या वर्ड है, ग्रीन हाउस, ये वर्ड लिखा हुआ है उसको सुपरस्क्रिप्ट देना है। तो आप कहीं भी क्लिक करके क्या करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस में जाएंगे। रिप्लेस में जाने के बाद आप फाइंड करेंगे। अगर देखो आपको पर्टिकुलर एक नाम सर्च करने के लिए कहे तो आप फाइंड में जाइए, यहां से ग्रीन हाउस लिख दिया और बोल दो कि मेन डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट में जहां भी ग्रीन हाउस हो सर्च कीजिए। इसने सर्च कर लिया और सिलेक्ट कर दिया। अब यहां से आप सुपरस्क्रिप्ट, ये सुपरस्क्रिप्ट है, ये सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट कर दिया। क्लियर ये चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 प्रथम पैराग्राफ में 2 टैब सेट करने। प्रथम पैराग्राफ में टैब सेट करने हैं, ये प्रथम पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ में हमें टैब सेट करने। कितना, फर्स्ट टैब होगा वो 1.5, दूसरा होगा वो 2.25। देखो टैब कैसे सेट करते हैं, टैब हमेशा पैराग्राफ पे लगता है, इसलिए पैराग्राफ पे क्लिक किया। पैराग्राफ ग्रुप को जब हमने ओपन किया डायलॉग बॉक्स में सबसे नीचे की ओर टैब्स दिखाई देंगे। इस टैब में आप देखेंगे कि प्रथम टैब 1.5 करना है, इसको आप सेट पे क्लिक करेंगे। दूसरा करना है 2.25, फिर आप सेट पे क्लिक करेंगे। 2 टैब सेट हो चुकी है। ओके, आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको दिखाई देंगे ये टैब सेट हो चुकी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने पूरा सॉल्यूशन कर लिया है। अगला क्वेश्चन कहता है, पेज के अंत में दी गई लिस्ट। देखो पेज के अंत में लिस्ट दी हुई होगी कोई ना कोई, ये लिस्ट दी हुई है। पेज के अंत में दी हुई लिस्ट जो कि हिटलर से लेकर चर्चिल तक है, हिटलर से चर्चिल तक, ठीक है, कंफर्म हो गया। को नंबर लिस्ट बनाई, नंबर लिस्ट यानी नंबर लगाना है। एक होती है बुलेट लिस्ट, एक होती है नंबर लिस्ट। तो हम नंबर लिस्ट बनाएंगे। इसको नंबर पे हमने क्लिक कर दिया, नंबर लिस्ट बन चुकी है, जिसमें नंबर की शुरुआत 101 से हो, कोई बात नहीं है, आपने नंबर लगा दिया। और नंबर लगाने के बाद आप क्या करेंगे, डिफाइन नंबर, सेट नंबरिंग वैल्यू। सेट नंबरिंग वैल्यू में बोल रहा है कि आप नंबर सेट कीजिए, कहां से लेना, तो आप बोलेंगे 101। ओके, तो ये 101 से स्टार्ट होना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन सुनो दोबारा से, क्वेश्चन नंबर 18, पेज के अंत में दी गई लिस्ट जो हिटलर से चर्चिल तक, वो नंबर लिस्ट बनाए जिसमें नंबर की शुरुआत 101 से हो। तो देखो नंबर की जो लिस्ट है वो 101 से शुरू हो रही है। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। दी गई लिस्ट में गांधी शब्द को महात्मा गांधी शब्द में बदले। इस लिस्ट में, लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया, हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो गांधी शब्द को सर्च करना है, GANDHI। अब एक बात का जरूर ध्यान रखिए, गांधी सर्च करके क्या लिखना है, महात्मा गांधी। ये बात जरूर ध्यान रखोगे। अगर इसमें कोई लेटर कैपिटल है तो यहां भी कैपिटल लिखना है, स्मॉल स्मॉल लिखना। कुछ बच्चे ट्राई करते हैं और यहां पर सीधा लिख देते हैं इस तरीके से, महात्मा गांधी।
फिर बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन तो सही नहीं है, इसके तो आंसर नहीं मिले। कैसे मिलेंगे? आपको ये बोला कि ये करने के लिए नहीं, आपको बोला था कि एम कैपिटल लिखना, गांधी में जी कैपिटल लिखना। सेम नहीं करोगे कैसे नंबर मिलेंगे? इसलिए क्या किया मैंने, गांधी को क्या कर दिया, महात्मा गांधी, और कर देंगे रिप्लेस ऑल। ठीक है, वन रिप्लेसमेंट, क्योंकि सिलेक्ट इतना ही था, इसको नो कर दें। तो जहां गांधी था यहां देखो, यहां महात्मा गांधी हो चुका है, और एज इट इज होना चाहिए जैसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल, इस तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। दी गई लिस्ट में प्रथम व अंतिम शब्द को, सुनो ध्यान से, दी गई लिस्ट में प्रथम व अंतिम शब्द को बोल्ड, तो प्रथम और अंतिम, तो लिस्ट ये सिलेक्ट करें, किया मैंने, कंट्रोल दबाते हुए इसको सिलेक्ट करेंगे तो प्रथम और अंतिम सिलेक्ट हो गया। यदि बाय द वे कंट्रोल काम नहीं करता तो आप एक एक पे इफेक्ट लगाइए, एक एक करके करो। मैं दोनों को एक साथ कर रहा हूं, आप चाहें तो एक एक को कर सकते हैं। क्या करना है, दी गई लिस्ट में 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम व अंतिम शब्द को बोल्ड व लाल रंग के फॉन्ट में बदले, तो यहां से बोल्ड हो जाएगा, और फॉन्ट कलर यहां से क्या कर देंगे, रेड कर देंगे। वेरी गुड, बहुत इजी है ये, आप चाहें तो एक एक करके भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, दिए गए उत्सर्जन शब्द को हाईलाइट कीजिए। ये कह रहा है कि जहां जहां आपको उत्सर्जन शब्द मिले उसको क्या कर देना है, उसको हाईलाइट कर देना है। देखो जैसे एक तो यहाँ पे, जैसे फॉर उदाहरण, दूसरा देखेंगे आगे तो और भी होंगे, लेकिन हमें एक एक करके नहीं देखना है ये, तो क्या करना है, एक एक नहीं करना है, हम क्या करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस में जाएंगे। क्या करेंगे, पहले से लिखे हुए को मिटा देंगे, हटा देंगे, ये हटा दिया, तो आप यहाँ टाइप करेंगे, मैं टाइप कर देता हूँ, ये लो मैंने टाइप कर दिया उत्सर्जन, है ना। अब क्या करना है, इसको हाईलाइट करना है, तो जो काम करना है वो रिप्लेस के अंदर दो तरीके बता रहा हूं। पहला देखो, फाइंड क्या करना है, उत्सर्जन, रिप्लेस में क्या करना है, इसमें जाके बोल दो फॉर्मेट और बोल दो हाईलाइट कर दो, रिप्लेस ऑल। देखो जितने भी उत्सर्जन है क्या हो गए सारे, ये देखो हाईलाइट हो गया। दूसरा तरीका भी सुनिए, अंडू कर देता हूं मैं इसको, दूसरा तरीका सुनो, फाइंड एंड रिप्लेस में जाएंगे, इसको मैं नो फॉर्मेटिंग हटा देता हूं, ठीक है। दूसरा तरीका सुनो, फाइंड में जाएंगे, उत्सर्जन लिखेंगे और इसको सर्च करेंगे। मैं बोल रहा हूं मेन डॉक्यूमेंट में जहां जहां उत्सर्जन उसको सर्च करो, कर लिया सर्च, सारे सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट होने के बाद आप यहां से हाईलाइट लगा दो तो भी हो जाएगा। दोनों तरीके सही है। और हाईलाइट और क्या करना था, बस हाईलाइट करना था। उत्सर्जन क्वेश्चन नंबर 21 देखिए इधर, दिए गए उत्सर्जन शब्द को हाईलाइट कीजिए, बस इतना ही करना है, ज्यादा नहीं लगानी है, अपनी स्टाइल नहीं लगानी अपने को कि हाईलाइट कर दिया, थोड़ा सा इसको ये कर दूं वो कर दूं, कुछ नहीं करना है, जितना बोला जाए उतना ही करना है। कलर का किस कलर में हाईलाइट नहीं, जो डिफॉल्ट दिया वही करना है। फिर है फुटर में दिए गए राजस्थान उच्च न्यायालय शब्द को बोल्ड एवं स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट दीजिए। फुटर में दिए गए राजस्थान उच्च न्यायालय शब्द को, अब क्या करेंगे आप, हेडर एंड फुटर कहां से देखते हैं, इंसर्ट में गए, इंसर्ट में आप क्या करेंगे, एडिट हेडर, हेडर और फुटर, तो आप क्या करेंगे, फुटर में जाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, फुटर में गए, यहां सिलेक्ट किया। देखो यहां पर आप देख रहे हैं कि सर लिखा हुआ तो नहीं है, बट एक्चुअली वो व्हाइट कलर में लिखा हुआ है इसलिए दिखाई नहीं दिया आपको, लेकिन क्वेश्चन तो है ना, क्वेश्चन होने का मतलब आप समझ जाओ कि जरूर लिखा हुआ होगा वहां। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सीधा बाउंड्री पास 6। अब आप क्या करेंगे, होम में जाके इसको करेंगे बोल्ड, बोल्ड हो गया, और स्ट्राइक थ्रू भी कीजिए। तो स्ट्राइक थ्रू आप जानते हैं, स्ट्राइक थ्रू सिंपल, यहां से स्ट्राइक थ्रू कीजिए। तो ये जो आपका फुटर डाला हुआ था, बिल्कुल डाला हुआ था, सिलेक्ट भी हो रहा है, देखो है या नहीं है दिखा दो ना सर, ठीक है। अब आपने को ज्यादा इसको छेड़ना नहीं है, सिलेक्ट किया, फुटर में जो कुछ है लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट किया, और मैंने इसको क्या कर दिया, बोल्ड भी कर दिया और स्ट्राइक थ्रू भी इसको कर दिया, ठीक है। अब इसको बंद करने के लिए डिजाइन में जाके यहां से क्लोज कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा फुटर भी कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। पेज के अंत में 5 रो तथा 4 कॉलम की टेबल बनाएं। अब टेबल बनाना अपने अंत में, यहां पर क्या करें, 5 रो तथा 4 कॉलम। टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल बनाने के लिए हम इंसर्ट पे जाते हैं, टेबल, इसमें इंसर्ट टेबल, यहां कॉलम बताइए 5, 5, 4 रो, ये लो। क्वेश्चन ये कह रहा है, दोबारा सुनो, पेज के अंत में 5 रो तथा 4 कॉलम, हमने 5 रो तथा 4 कॉलम, हाँ कॉलम 4 है और रो क्या है 5। भाई इस बात का जरूर ध्यान रखोगे,
जैसे मिस्टेक मेरे से हो गई अभी, वैसे आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे तो फिर आपकी गलतियां होंगी, वो पकड़ में आ जाएगी, गलतियां नहीं होनी चाहिए। टेबल बनाए, उसमें काल्पनिक डेटा एंटर करें। टेबल हमने बना ली और काल्पनिक डेटा में जैसे मैं लिख देता हूं नेम, मैं लिख देता हूं यहां पर सिटी, मैं यहां लिख देता हूं मोबाइल नंबर और मैं यहां लिख देता हूं स्टेट। ठीक है, नेम में जैसे मैंने लिख दिया प्रियंका, प्रियंका, सिटी कोटा, मोबाइल नंबर 96, स्टेट राजस्थान। उसके चंचल, हमने लिख दिया चंचल, कुचामन, कुचामन 9610155120। ये नंबर है 9351297751। चलो ये नहीं 93 51 29 41 77 वापस। ये चंचल के नंबर देखे आपने। चलो ठीक है, ये भी राजस्थान। फिर डालते हैं हम मनीषा चौहान, ये जयपुर 98 28 नहीं 9610155120। ठीक है, ये भी राजस्थान। ये वो डालो ना आगे, कोमल, सूरत। आपको काल्पनिक डेटा डालना, कुछ डाल सकते। हाँ काल्पनिक 97 ये आ जाए गुजरात। ठीक है, काल्पनिक डेटा हमने फीड कर दिया है। तो हमारा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था कि पेज के अंत में 5 कॉलम, मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन की। पेज के अंत में 5 रो 4 कॉलम की टेबल बनाई, उसमें काल्पनिक डेटा एंटर हमने कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। द्वितीय पैराग्राफ को 4 लाइन ड्रॉप केप सेट कीजिए। द्वितीय पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ है, इसको हमें ड्रॉप केप लगाना है। क्या लगाना है? ड्रॉप केप। तो ड्रॉप केप जब भी आपको लगाना हो, ड्रॉप केप लगाने के लिए हम क्या करेंगे? ड्रॉप केप लगाने के लिए हमें एक मिनट, देखो, जब आपको ड्रॉप केप लगाना हो, जिस पैराग्राफ में ड्रॉप केप लगाना हो उस पैराग्राफ पे क्लिक करके रखेंगे और क्लिक करने के बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको ये जो ड्रॉप केप है टेक्स्ट से रिलेटेड है, तो नीचे आप देख के चलिए कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, मिलेगा यहाँ मिल गया टेक्स्ट में ड्रॉप केप। इसमें जाने के बाद आप क्या करेंगे? ड्रॉप्ड, क्या करेंगे? ड्रॉप ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में जाने के बाद आपको ड्रॉप्ड लेना है। हाउ मेनी लाइन्स? 4, क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है द्वितीय पैराग्राफ 4 लाइन ड्रॉप केप सेट कीजिए, तो हमने 4 लाइन कर दी है। ओके, देखेंगे आप फर्स्ट लेटर 4 लाइन को कवर कर रहा है, इसलिए इसको 4 लाइन ड्रॉप केप कहा जाता है। कहाँ मिलेगा? ये इंसर्ट में मिलेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है अपना। दी गई लिस्ट में गांधी शब्द के साथ प्रथम पैराग्राफ को हाइपरलिंक कीजिए। प्रथम पैराग्राफ को, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले प्रथम पैराग्राफ को एक नाम देंगे, इसको मार्किंग करेंगे। तो देखो, हाइपरलिंक का मैटर ऐसा है कि आप पहले तो करो इसको बुकमार्क, तो यहां से बुकमार्क करेंगे और इसको नाम दे दिया मैंने, जैसे एग्जांपल के लिए कुछ भी दे दो, मैं जी दे दिया मैंने। ठीक है, और मैं क्या करता हूं उसको 8 एस नाम दीजिए, एस नाम दे दिया मैंने, और इसको मैं क्या करता हूं? ऐड कर देता हूं। ठीक है, इस पैराग्राफ को नाम क्या दिया? एस। अब मैं चाह रहा हूं कि जो गांधी वर्ड है, यहां गांधी वर्ड है, महात्मा गांधी नहीं, ओनली गांधी वर्ड, इस वर्ड के साथ उसको लिंक करना है प्रथम पैराग्राफ। प्रथम पैराग्राफ को नाम हमने दे ही रखा है, तो कैसे करते हैं देखो। इसके लिए आप क्या करेंगे?
इसके लिए इंसर्ट टैब के अंदर हाइपरलिंक ऑप्शन मिलता है। लिंक्स में हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, यहां पर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इसका मतलब ये होता है कि मुझे इसी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी अन्य स्थान पे जाना है। कहां पे जाना है? प्रथम पैराग्राफ पे। तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट करेंगे तो जो भी बुकमार्क आपने बना रखे हैं वो बुकमार्क आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो मैंने ए सिलेक्ट कर लिया, यानी गांधी शब्द को सिलेक्ट करके मैंने बुकमार्क हाइपरलिंक सेट कर दिया एस के साथ। ओके, एस कौन है? प्रथम पैराग्राफ। ओके, अब देखो ये इसके साथ लिंक हो चुका है। अब आप बोलेंगे सर लिंक हुआ नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा? यदि कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करोगे तो आपका कर्सर सीधा आपको कहां ले जाएगा, देखना। ये देखो प्रथम पैराग्राफ में है। क्या बात है सर। इस प्रकार से आप किसी भी शब्द के साथ हाइपरलिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने अभी हमने ये करीब 25 क्वेश्चंस हैं, ये हमने सोल्व किए हैं और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन थोड़े हटके हैं। हटके इसलिए हैं कि इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों का मिक्स है, दोनों दिए हुए साथ में। तो आपको अच्छा लगा होगा सारे क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करने हैं और हर प्रकार के क्वेश्चन का समावेश हमने इसमें किया है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, हमारा YouTube चैनल है सांगवान एकेडमी जयपुर के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। बार बार सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि जब हम डेली कुछ न कुछ नया डालते रहते हैं और नया सिखाते हैं हर वीडियो में, ठीक है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट डे जो भी नया वीडियो आने वाला वो आपको दिखाई देगा। सांगवान एकेडमी की मोबाइल नंबर 9610155120, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो या आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, कॉल पे भी हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ऐसा ना सोचें कि हम सांगवान एकेडमी के स्टूडेंट हो, पूरे इंडिया भर में कहीं का कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, आप डायरेक्ट कॉल, व्हाट्सएप या हमारी मेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं। पढ़े कहीं सीखे यहाँ, तो आप मेरा कहना यही है कि पढ़े कहीं भी लेकिन सीखिए यहाँ। सर एक क्वेरी है मेरी। हाँ बताइए सर। कि एक आपने जो फुटर के अंदर राजस्थान उच्च न्यायालय वहाँ दिखा नहीं, तो क्या कारण हो सकता है वहाँ पे हमें दिख नहीं वो रहा बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए कि अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ फुटर है जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय लिखा हुआ है। पेपर सेटर ये बात कह रहा है कि है, इट मीन्स है, मान के चलिए आप उसको सोल्व कीजिए ना। तो आपको फुटर पे जाके सिलेक्ट करना था और सिलेक्ट करने के बाद क्या करना चाहिए आपको? सिलेक्ट करने के बाद आपको कहा गया था कि आप इसको बोल्ड कीजिए और इसको स्ट्राइक थ्रू कीजिए, आपको उतने काम कर देना है, ठीक है। तो इतना तो आपको समझना होगा कि पेपर में दिया इट मीन्स वो वहां पर है, वो उसने कंफ्यूज करने के लिए कलर को व्हाइट कलर, ठीक है। स्क्रीन पे आपके सांगवान एकेडमी के नंबर दिए हुए हैं, साथ ही आपको यूट्यूब चैनल और जीमेल आईडी मैंने बता दी है। तो अगला वीडियो देखने के लिए आप वेट कीजिए और तब तक बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जल्दी आपके मोबाइल में घंटी बजने वाली है और नया वीडियो लेके हम जल्दी आने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।